आइस एज का टाइम चल रहा था। नियंदरथाल का एक ग्रुप गुफा में बैठा था जिसमें एक औरत आज इस कातिल ठंड में बच्चे को जन्म देने वाली है। अभी इन्होंने आग जलाना नहीं सीखा था, इसीलिए इस ठंड में बच्चे को जन्म देकर जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। टेम्परेचर -30 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। प्रेग्नेंट औरत को गुफा के एकदम एंड में 2 औरतें लेके गई। कुछ नियंदरथाल मर्दों ने गुफा की ओपनिंग पर पत्थर रख दिए ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। कुछ घंटे सब लोग शांत बैठे और फिर एक बच्चे की किलकारी उठी। प्रेग्नेंट औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था। पास बैठी औरत ने एम्बिकल कॉर्ड को तेज पत्थर से कट किया और बच्चे को जानवर की खाल में लपेटकर मां के सीने से चिपका दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, सब लोग उस बच्चे के चारों ओर घेर कर एक सर्कल में बैठ गए ताकि बच्चे को थोड़ी गर्माहट मिले। नया जन्मा हुआ बच्चा मां के सीने से लगा हुआ था। जानवरों की मोटी चमड़ी उसके छोटे शरीर पर लपेटी गई थी, लेकिन फिर भी उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा होता जा रहा था। बच्चा कभी हल्की सी आवाज़ निकालता, कभी बिल्कुल शांत हो जाता। माँ की सांसें तेज थी। उसकी आंखें बार बार बच्चे के चेहरे पर टिक जाती थी, जैसे वो उसे सिर्फ अपनी नज़रों से जिंदा रखना चाहती हो। गुफा के बाहर हवा और भी ज़्यादा गुस्से में थी। पत्थरों के बीच से सीटी जैसी आवाज़ें आती, जैसे ठंड खुद गुफा के अंदर घुसकर इस नई जिंदगी को चुनौती दे रही हो। ग्रुप के आदमी गुफा के मुंह पर खड़े थे, झुककर कंधे सिकोड़े हुए। उनके लंबे बाल और घनी दाढ़ी पर बर्फ जम रही थी। कोई बोल नहीं रहा था। सब जानते थे आज रात सबसे भारी है। सर्कल में बैठी औरतें अपने शरीर को बच्चे की तरफ थोड़ा और झुका लेती है। समय धीरे धीरे सरकता गया। गुफा के अंदर अंधेरा और गहरा होता गया। बच्चे की सांसें अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर लगी, अब याद बन चुकी है। माँ ने बच्चे को और ज़ोर से अपने सीने से चिपकाया, जैसे वो अपनी जान उस बच्चे के अंदर डालना चाहती हो। एक बूढ़ी औरत आगे आई, जिसके बाल सफ़ेद और आंखें गहरी थी। उसने बच्चे के छोटे से चेहरे को देखा और फिर माँ की आंखों में झांका। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। माँ समझ चुकी थी कि ठंड जीत गई है। सुबह होने से पहले जब गुफा के बाहर आसमान हल्का नीला हुआ, बच्चे की सांस बिल्कुल रुक गई थी। कोई चीखा नहीं, कोई ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ नहीं, सिर्फ एक भारी खामोशी। ग्रुप के लोग उठ खड़े हुए। बच्चे के लिए कोई शब्द नहीं थे, कोई रस्म नहीं थी, सिर्फ एक काम था, उसे इज्जत से इस दुनिया से विदा करना था। 2 मर्द गुफा के बाहर गए और बर्फ़ को हटाकर एक छोटा सा गड्ढा बनाया। बच्चे को उसी जानवरों की चमड़ी में लपेटकर वहां रखा गया। माँ दूर खड़ी देखती रह गई। ये उसकी पहली औलाद थी। ग्रुप जैसे ही गुफा में आया, वैसे ही भेड़ियों का एक ग्रुप इस नए जन्मे बच्चे को दूर से सूंघता हुआ आ चुका था। भेड़िए उस जगह आ पहुंचे थे जहां बच्चे को बर्फ के नीचे दफनाया गया था और वहां भेड़ियों ने खोदना शुरू कर दिया। भेड़ियों की आवाज़ सुनकर कुछ नियंदरथाल्स गुफा के बाहर निकले। तब तक एक भेड़िए ने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ लिया था और बाहर निकाल लिया था। नियंदरथाल्स जोर से आवाज़ करते हुए भेड़ियों की तरफ आए, पर भेड़िए उस बच्चे को लेकर दूर भाग निकले थे। सीन एकदम इमोशनल हो गया था। ग्रुप के पास खाना बहुत कम बचा था। 2 दिन से कोई शिकार हाथ में नहीं लगा था, इसीलिए आज 3 मर्द और एक जवान औरत शिकार के लिए निकले। उनके हाथ में पत्थर के भाले थे, कपड़ों के नाम पर सिर्फ चमड़ी के टुकड़े। हवा इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रुकना मौत को बुलावा देने जैसा था। कुछ घंटे चलने के बाद उन्होंने बर्फ पर जानवर के निशान देखे। शायद वो एक हिरन या कोई भारी जानवर के हो सकते हैं। सब लोग तुरंत झुक गए। सांस रोकी गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। बर्फ के खुले मैदान में कुछ हिरन दिखे। एक मर्द ने इशारा किया। सब लोग अलग अलग तरफ से घिरने लगे और फिर भाला फेंका गया। हिरन चीखा और भागने लगा। बर्फ के ऊपर खून गिरा। काफ़ी देर की दौड़ के बाद हिरन गिर गया। शिकार मिल चुका था। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये ग्रुप के जीने का एक और दिन था। हिरन को उठाया गया और अपने ठिकाने की तरफ ये ग्रुप रवाना हुआ। रास्ते में खामोशी थी। खामोशी मतलब आसपास कोई बड़ा जानवर मौजूद है। हिरन के खून की गंध सूंघकर एक टाइगर वहां पर आ पहुंचा था। टाइगर ने सीधे ही हिरन पर झपट्टा मारा, पर हिरन को बचाने के चक्कर में नियंदरथाल टाइगर के सामने हो गया।
टाइगर ने उसी पर हमला कर दिया और उसको पैर से पकड़ लिया। सब लोगों ने पत्थर और भाले चलाए, लेकिन टाइगर उसका पैर पकड़कर घसीटता हुआ दूर ले गया। सब लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, उसके पीछे भागे, लेकिन टाइगर उसे लेकर बहुत दूर निकल चुका था। सिर्फ खून और घिसने के निशान बचे थे। ग्रुप के लोग चुपचाप खड़े रहे। ये भी जिंदगी का एक सच है, कभी शिकार मिलता है तो कभी शिकारी खुद शिकार बन जाता है। गुफा में वापस आने पर माहौल और भी भारी हो गया था। एक जान जा चुकी थी और एक नई जान पहले से ही जा चुकी थी। उसी शाम, उसी दिन एक और प्रेग्नेंट औरत का दर्द शुरू हो चुका था। ये दूसरी डिलीवरी थी। सब लोग एक दूसरे को देखे बिना समझ गए थे कि ये रात भी लंबी होने वाली है। ठंड वैसी ही थी, अंधेरा वैसा ही था, लेकिन हर कहानी एक जैसी नहीं होती। बाहर मर्द फिर से पत्थरों को ठीक करने लगे। बर्फ जम चुकी थी, पत्थर भी ठंडे लोहे जैसे लग रहे थे। हवा फिर से गुफा के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। इस बार उन्होंने अपने शरीर भी ओपनिंग के पास लगा दिए। अंदर वक्त रुक सा गया था, सिर्फ सांस की आवाज़, दर्द और ठंड का एहसास। फिर अचानक एक तेज़ आवाज़ आई। एक बच्ची ने जन्म लिया था। औरतें तुरंत हरकत में आई। बच्ची को चमड़ी में लपेटा गया और फिर उसे माँ के सीने से लगा दिया। माँ की आंखों में डर था और एक नया उजाला भी था। ग्रुप के लोग चुपचाप खड़े रहे। किसी ने मुस्कुराया नहीं, किसी ने जश्न भी नहीं मनाया। रात को हिरन को खाया गया और माँ को चर्बी खिलाई गई ताकि दूध गाढ़ा आए, जिससे बच्चे को गर्मी मिले। जैसे तैसे रात गुजर गई। अगला दिन और भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि माँ को मांस और चर्बी की ज़रूरत थी और एक हिरन से तो सिर्फ 2 दिन का खाना ही होता था। इसीलिए एक ग्रुप शिकार के लिए निकला। उनके कदम बर्फ में धंस रहे थे, हर सांस दर्द दे रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेदी और उस सफ़ेदी में छिपे हुए खतरे थे। पूरा दिन